हेलो बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें आपका सारा का सारा एनसीईआरटी कवर है। ठीक है, दूसरी बात पीवाईक्यू कवर है, और अगर आप इसको पढ़ लिए तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वेटेज की बात करें तो इससे हर साल 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी होगा देख लेंगे। है ना, बात करते हैं पहले सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? जिसमें कोई भी जीन है उसका डुप्लीकेट होना, उसका डीएनए बनना, ठीक है, ये सारा कोऑर्डिनेट वे में होता है, तो सेल साइकिल होता है। और सेल का डिवीजन 2 पार्ट में बढ़ गया, ठीक है, उसका प्रोजेनी बन गया, तो ये हो गया हमारा सेल डिवीजन। लेकिन बेसिकली सेल साइकिल्स हमारे ओनली यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। लेकिन सेल डिवीजन यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। जैसे कि आप अमीबा का बात कर ले, वो सेल डिवाइड करता है तो बन जाता है, लेकिन सेल साइकिल्स ओनली प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके वजह से सेल पूरा डुप्लीकेट करता है, अपना क्रोमोसोम, अपना सेल का ग्रोथ कराता है, उसको अपना डीएनए डबल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बोला है कि ऑल ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है। जितने भी प्रोसेस है जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, एक कोऑर्डिनेट वे में होता है ताकि करेक्ट डिवीजन हो सके और उसके प्रोजेनी सेल्स इंटेक्स। तो ऐसा क्यों बोला है कि कोऑर्डिनेट वे में? अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो इसके वजह से जितने भी सिंड्रोम्स होने लगते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफर्ड सिंड्रोम, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे सीक्वेंस में जीनोम डुप्लीकेट होता है, अपना उसका डीएनए बनता है। और देखो, और कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों बोला है? ताकि देखो कि कोई मान लो जीन है, ठीक है, अब जीन के अलावा भी और सारी चीजें, स्पिंडल फाइबर है, प्रोटीन्स है, ये सारी चीज को भी डुप्लीकेट करना होता है ताकि सेल डिवीजन में वो हेल्प कर सके। ठीक है, ये सारे चीज भी होते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेल साइकिल बोलते हैं, है ना। ऑल्थो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म का अगर इंक्रीज होगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है, जिंदगी भर साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस ग्रो करते रहेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हमारा, डीएनए का बनना वनली एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, जिसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है डीएनए का बनना, इस स्टेज में बनता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, डीएनए द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल सेल न्यूक्लियाई वगैरह कुछ लिखा है नहीं है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल साइकिल से करेक्ट है। ठीक है, सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाँ जी, देखिए है ना, ये तो सही हो गया। डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हाँ भाई देखो, सेल डीएनए की वगैरह वगैरह कहाँ पे होता है? सेल डिवीजन में। डीएनए का बनना कंटिन्यूअस है, डीएनए का बनना, अरे भैया डीएनए का बनना ये तो गलत है, किसका बनना? साइटोप्लाज्मिक का। देखो, ऑल्थो सेल ग्रोथ किससे, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन डीएनए एक स्पेसिफिक स्टेज में बनता है सेल साइकिल का, ये तो गलत हो गया। तो कौन कौन से देखो, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक क्या हमारा, फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का कौन सा फेज में बात करेंगे। बेसिकली बोला है कि जितने भी यूकैरियोट्स, देखो कुछ नहीं बोला यहाँ पे, बस बोला है क्या कि जितने भी यूकैरियोट्स है ना, उसको इलस्ट्रेट किया गया ह्यूमन सेल्स के थ्रू, तो 24 घंटा वो डिवाइड करता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और ईस्ट की बात करें तो एक सेल डिवाइड करता है 90 मिनट में। नेक्स्ट में सेल साइकिल में 2 फेज होता है, इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज इसको माइटोसिस फेज बोलते हैं, और एक होता है इंटरफेज। ये इसमें क्या आता है, 3 फेज आता है, कौन कौन? G1 फेज और G2 फेज, G1 फेज, G2 फेज और G3 फेज। ठीक है, तो बेसिकली G1 फेज में क्या होता है कि जितने भी अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, ये चीज को लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, the M phase represent the phase when actual cell division mitosis occurs। सेल के डिवाइड कहाँ होता है? जो एम फेज में होता है। बाकी जो इंटरफेस है, इंटरफेस में डिवाइड नहीं होता है। जितने भी डिवाइड करने में हेल्प करते हैं जो चीज, डीएनए हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, वो सारी चीज बनती है। ठीक है, तो इट्स सिग्निफिकेंट नॉट 24 आवर एवरेज सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, जिसमें से लास्ट के ओनली 1 आवर मतलब 5% ही माइटोसिस होता है। बाकी जो इंटरफेस है मोर देन कितना हमारा 95%। ठीक है, अब बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, बेसिकली एक मान लो कोई सेल है, एक सेल है 2n सेल मान लो, इससे क्रोमोसोम नंबर कितना हमारा पे डिप्लॉयड सेल है, सोमैटिक सेल है, डिप्लॉयड को ही बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो मान लो एक सोमैटिक सेल है और उसका क्रोमोसोम का डीएनए जो संख्या है, क्रोमोसोम नंबर है 2n है। ठीक है, तो मान लो उसका डीएनए कितना हमारा कंटेंट 2c है। G1 फेज में डीएनए कंटेंट जैसा है वैसे ही रहता है, 2c का 2c। नेक्स्ट बात करते हैं एस फेज में। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और 2c का 4c बना देता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c होता है।
G2 फेज में जैसा डीएनए है वैसा ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 4C। और माइटोसिस में आके जब माइटोसिस होता है तो डीएनए का अमाउंट 2C दो सेल में बढ़ता है तो 2C हो जाता है, लेकिन जब मियोसिस होता है तो 2C का भी डिवाइड करके मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो 2C में एक सी हो जाता है, 1C पर सेल है, ठीक है, पर सेल अमाउंट ऑफ डीएनए 1C हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पीवाईक्यू के बारे में। तो होता कैसे, पहले होगा हमारा G1 होगा, ठीक है, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर M फेज होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा अरेंज करना है सेल डिवीजन का। तो पहले क्या होता है हमारा गेप 1 फेज, कह दिया एक दो एक कर दिया पहला E1, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कौन सा B होगा या C होगा। देखो भाई साइटोकाइनेसिस या सिंथेसिस फेज, मतलब कि S फेज, कौन सा फेज है हमारा S फेज। तो G1 फेज के बाद कौन आता है हमारा S फेज। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा A, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन सेल साइकिल्स करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, देखो तो G1 S G2 उसके बाद M फेज, G1 S G2 फिर M फेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है सेल साइकिल का। देखो तो M फेज G1 G2 बीच में ये गलत है, देखो तो G1 S फिर G2 है, G1 G2 भी गलत है, S ये भी गलत है, G1 S G2 हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैच करना है। अच्छा वो तो नीचे देख लेंगे, है ना। बोला कि एम फेज में स्टार्ट कब से होता है न्यूक्लियर डिवीजन में। जिससे एम फेज में तो कोई सेल जाता है तो उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस है डिवाइड करके दो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। कोरस्पोंडिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर बांट गया, ठीक है। 2n को एक n हो गया, एक n हो गया। मान लो 2n है तो 2n कितना कितना हो गया हमारा, जैसे एम फेज में गया तो बढ़ गया n में कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, उसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। लेकिन जब इंड होता है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, क्या करता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, इस सेल हमारा पूरा इसी में, तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मींस साइटोप्लाज्म, साइटो का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज क्या होता है कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें डिवीजन होता ही नहीं है। किसमें होता है डिवीजन, एम फेज में होता है, इसलिए इंटरफेज को हम रेस्ट फेज बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन, बस डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है और कुछ नहीं होता है। और सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो एक ऑर्डर मैनर में होता है, वो कवर कर लिए हैं। कौन कौन से फेज होते हैं इंटरफेज में हमारा, एक एस G1 S G2। G1 फेज बेसिकली क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ठीक है। G1 फेज में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का एक फेज है। देखो ये माइटोसिस है, माइटोसिस और ये एस फेज है, इसका देखो इसका ये टाइमिंग है, ठीक है। तो G1 फेज बेसिकली क्या हमारा एक G1 फेज माइटोसिस का एंड और एस फेज का स्टार्टिंग, है ना। तो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। बात करते हैं नेक्स्ट कि ड्यूरिंग G1 फेज में क्या होता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब एक काम कर सकता है, ठीक है, एक सेल ग्रोथ कर सकता है एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ भी कर सकता है, लेकिन बट डज नॉट रेप्लिकेट इन डीएनए, अपना डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है, रेप्लिकेट करता है एस फेज में, तो जिसको बोलते हैं एस फेज और सिंथेटिक फेज। तो उसमें क्या होता है हमारा कि इसमें डीएनए का बनता है और रेप्लिकेट होता है। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर एक सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो उस अमाउंट ऑफ डीएनए कितना तक हमारा 4C हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं। इफ द लिखा है कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C, अगर इनिशियल कोई भी सेल है उसका अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो इंक्रीज होकर कितना जाएगा हमारा 4C होगा। देयर इज नो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है, इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। इफ द सेल है डिप्लॉयड, अगर कोई सेल सोमैटिक सेल डिप्लॉयड, सेल 2n है नंबर में, तो उसका क्रोमोसोम नंबर G1 में, S में और G2 तक में सारा क्रोमोसोम नंबर कितना आएगा, सेम टू सेम रहेगा, 2n का 2n रहेगा, ठीक है, ठीक है। इन एनिमल सेल, कहां पे, इन एनिमल सेल एस फेज में क्या होता है हमारा, डीएनए एप्लीकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, डीएनए कहां बनना होता है स्टार्ट, न्यूक्लियस में। और जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहां होता है हमारा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है बेटा, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग G2 फेज, अब बात करें G2 फेज का, G2 फेज में प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, जो कि माइटोसिस डिवीजन में सेल के ग्रोथ में लिए कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, कौन सा, देखो तो G1 फेज, सेल्स क्या हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है। डीएनए रेप्लिकेशंस टेक प्लेस, डीएनए कहां होता है रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन
एस फेज में, तो बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है ना, ए का 2। नेक्स्ट पीवाईक्यू कौन सा है 2016 का, क्या बात बोला कि ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए किस फेज में बनता है, सिंपल सा भाई एस फेज में बनता है। अमंग यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस कहां पे होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इवेंट कोरोस्पोंडिंग सेल साइकिल में, ठीक है। जीवन फेज में क्या था हमारा सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ये तो हमारा एम फेज का बात बोला। रुक जा बेटा, देखो क्या बोला है, G1 फेज और एस फेज, G2 फेज और मेटाफेज, क्या क्या होता है देखो तो, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ओ हो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखो दिया, एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ डज नॉट रेप्लिकेट्स, कहां दिया था साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोला, इंटरफेज देखो, यूजुअली इंड यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है। तो क्या जगह हमारा G1 फेज। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल का ग्रोथ और उसका ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन, G2 फेज हो, तो G2 फेज में क्या होता है हमारा, सेल का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है और उसके ऑर्गेनेल्स के, है ना, G2 फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ये आ गया बी का 2 दो कहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 2020 क्वेश्चन से, एस फेज में क्या हमारा दो, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन सिंपल सा था। उसके बाद G2 फेज में क्या हमारा बन जाएगा G1 फेज में, और क्वेश्चन फेज जिसको बोलते हैं आगे इनएक्टिव फेज बोलते हैं, आगे पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 का AI PMT में क्वेश्चन आया है कि अगर एक सोमैटिक सेल, डिप्लॉयड सेल, कौन सा डिप्लॉयड सेल, ठीक है, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, कौन सा फेज कंप्लीट किया है, एस फेज। मान लो हमारा ये सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल है G1 एस G2, ठीक है। क्या बोला है कि जस्ट अभी कंप्लीट ही किया है, जस्ट अभी कंप्लीट ही किया है सेल साइकिल। तो कंपेयर करना गैमेट, गैमेट कैसा होता है हमारा, एन होता है, कैसा होता है हमारा, एन होता है। अब हम गैमेट ये करना है, कंपेयर करना है, तो सोमैटिक सेल से मतलब कंपेयर करना है, तो सेम स्पीसीज का, मान लो ये हमारा अमाउंट कोई क्रोमोसोम है, सोमैटिक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, जिसका 2n नंबर है क्रोमोसोम है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हमारा 2c है। G1 में गया अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही रहेगा, 2c का 2c रहेगा। एस में गया तो 4c हो जाएगा, क्यों, वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो क्या बोला, सोमैटिक सेल है एस सेल, ठीक है, एस सेल जस्ट कंप्लीट किया है, जस्ट कंप्लीट किया है, तो गैमेट में क्या अंतर होगा, तो पहले बात करें क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे 2n था, सोमैटिक सेल 2n होता है, और गैमेट में होता है n, तो उसके कंपेयर में हमारा क्रोमोसोम कितना हुआ, डबल हुआ गैमेट के कंपेयर में। तो गैमेट के कंपेयर में कितना क्रोमोसोम नंबर हमारा डबल हुआ, यहाँ पे n था और 2n हुआ, 2n से बात करना था, कितना क्रोमोसोम नंबर, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये सही लग रहा है, और 4 टाइम्स गलत, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या कि 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए या ट्वाइस टाइम, देखो 2n था 2c था, कितना हुआ हमारा 2n 2c 4c हो गया। तो अगर यहाँ पे n लेंगे तो 1c लेंगे, तो कितना जगह हमारा 4c, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि व्हेन सेल हैव स्टॉलेड डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम, मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला हो, चाहे रुका हो, डिले हो, तो चेक पॉइंट्स कौन सा होना चाहिए भाई, डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो एस फेज होना चाहिए, कौन सा फेज, एस फेज ही होना चाहिए, जिससे कि हमारा देखो एम फेज G1 एस तो G2, तो भाई अगर रुका हो तो यहाँ पे होगा रुका, तो कौन सा होगा हमारा एस फेज होगा, तो G1 और एस फेज। द फ्रूट फ्लाई, क्या बोला कि 8 क्रोमोसोम नंबर है 2n में हर एक सेल में, तो ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के इंटरफेज में आप बताओ कि क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, डीएनए का नंबर चेंज होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए बदलता है। इफ द क्रोमोसोम नंबर इज G1 में 8 है, तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर एस फेज, अरे एस फेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, कितने जगह हमारा 8 हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुजरात में आया है 2017 में, सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, तो डीएनए कंटेंट्स ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कैसे हो सकता है, पूरा सेल साइकिल में डीएनए कंटेंट्स रिमेन सेम हो, अरे भाई G1 एस G2 M, तो G1 कितना था हमारा, मानो अमाउंट ऑफ 2c है, तो यहाँ पे 2c रहता है, यहाँ पे 4c रहता है, यहाँ पे 4c रहता है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत। अ सेल इन G1 फेज हैज डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज, गलत, G2 फेज में 4c है, G1 फेज में 2c है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, हाफ होता है इसका। Each क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड इन G1 फेज, G1 फेज में नहीं, ये तो M फेज का बात कर रहा है भाई, इसका M फेज का बात कर रहा है। नर्व सेल इन एडल्ट ह्यूमंस, ये सही है, नेक्स्ट अभी यही पढ़ना है, ठीक है।
एडल्ट सेल में क्या होता है, जी नोट फेज आता है जिसमें से मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है लेकिन वहां पे डिवाइड नहीं करता है कोई भी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेन बात इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो एनटीए ने जो रिलीज किया था, एआईएमपीएनटी ने जो रिलीज किया था आंसर की, उसमें आंसर कुछ और था लेकिन एक्चुअल में आंसर कुछ और है। देखो आप लोग बताइए इसको आंसर। ड्यूरिंग एस फेज में सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है, कितना है इस फेज के बाद 4C अमाउंट ऑफ डीएनए, तो इनिशियल अमाउंट 2C है, तो कहां पे 4C होगा? मान लो G1 S G2 M। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए कहां पे इनिशियली 2C है, 2C है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल। 4C लेवल में कौन सा सेल में होगा? ठीक है, तो G1 फेज में जितना होता है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, उतना G2 फेज में जितना उतना ही ये होता है। ठीक है, लेकिन एस फेज में आते हैं उसका अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है? 4C रहता है। ठीक है, G2 में कितना होता है? 4C ही रहता है। कितना? 4C। और एम फेज में कितना जाता है? एम फेज में जैसे ही आता है अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, वो सेल डिवाइड करके पहले तक कैरियोकाइनेसिस, उसका न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, बस सेल अलग हो गया। अब जब साइटोप्लाज्म हो गया तो वहां पे 2C इसमें आ गया, 2C इसमें आ गया, 2C 2C। अब इसका होता है मियोसिस, दो मिक्स होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिसमें CC अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है CC। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होता है 2C में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए 4C किस लेवल पे है? G2 लेवल पे। किस लेवल पे? G2 लेवल पे। लेकिन AIMPMT के लेवल पे जो आंसर दिया गया था हमारा, आंसर दिया गया था हमारा G2, G1 और S पे। ये G2 आंसर आ गया हमारा, तो आंसर दिया था हमारा ये AIMPMT में, लेकिन आंसर जो हमारा होगा ये होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ ऐसे सेल है जो एडल्ट सेल में कुछ ऐसे सेल है जो कि और डिवीजन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तभी तुम सुने हो हार्ट डिवाइड करके 2 सेल बन गया, नहीं होता है। तो और डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं, तो वो इस सेल साइकिल को एग्जिस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एग्जिस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर मोर, एग्जिट G1 फेज और एंटर इन एक्टिव स्टेज, क्वेश्चन स्टेज। सेल साइकिल को एग्जिस्ट कर देते हैं, कहां से करते हैं? G1 फेज से। G1 फेज से एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम G0 फेज बोलते हैं। कंफ्यूजन मत होना बच्चों। देखो ये G1 है, G2 है, सॉरी S है, G2 है और M फेज है। यहाँ पे सेल आया और यहाँ से निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं G0 फेज बोलते हैं। अब यहाँ मत बोलो G0 होता है। ठीक है, देखो पी वाई क्यू, कौन सा सेल, कौन सा, जिसको हम क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, G0 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो G0 को बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर इसको कभी डिवाइड करने का मन हुआ तो वो डिवाइड कर सकता है, as needed to replace the cell that had been lost because of injury or cell death। जैसे कि लीवर सेल को कट कर दो तो बाद में वो रिजनरेट होने लगता है। इसका मतलब वो अपना G0 फेज से निकल के अपना डिवाइडिंग फेज में आने लगा, सेल साइकिल को वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि G0 फेज में क्या होता है कि सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक्टिव होता है जैसे हार्ट सेल, दिल का सेल है, न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, वो एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं हुआ कि पैसे मर गया। अरे अगर हार्ट धड़कना बंद कर दे तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का दाई हो जाएगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कोल्ड। तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा जब तक उसको कोई रिजनरेशन, रिपेयरिंग या फिर कोई सेल लॉस्ट हो गया, तब तक कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि सेल में कुछ कट छिट गया तो वहां पे वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, अपना जो कट गया है उस चीज को फिर से ला देगा। ये हमारा 2024 का पीवाईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सी डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। मतलब जो माइटोटिक होता है, हमारा टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हमारा 46, माइटोटिक डिवीजन करके 46 का 46 बना देता है दोनों का दोनों। जैसे कि एक सेल है, इस सेल को टूट गया, यहाँ से कट गया, अब यहाँ से हट जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कितना हमारा इसमें 46 ही है। तो ये सेल क्या करेगा, पूरा फिर से रिजनरेट करेगा और यहाँ पे पूरा का 46 क्रोमोसोम आ जाएगा। तो किसमें था? डिप्लॉयड सेल में होता है माइटोसिस इन एनिमल सेल में। होएवर इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हैप्लॉयड सेल डिवाइड करता है माइटोसिस से। कौन सा एग्जांपल हमारा? मेल हनीबी। कौन सा? मेल हनीबी। जब ये सेक्सुअल प्रोसेस करता है तो उस टाइम से एक चीज आता है। ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट दिस प्लांट कैन बी सो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। प्लांट में दोनों होता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। जब एल्गी वगैरह पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो वहां पे सारा बता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है ऐसे क्वेश्चन से कि ड्यूरिंग G0 फेज सेल साइकिल आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अरे भैया इनएक्टिव पगले हो गया, दिल सेल इनएक्टिव हो गया तो मर जाएगा ससुरा। तो क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो ये तो हो गया। द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशंस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। अरे
सेंट्रोजोम, क्या सेंट्रोजोम डीएनए होता है भाई, सेंट्रोजोम तो क्रोमोजोम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल और क्रोमोजोम नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कुछ डिवाइडिंग सेल है जो कि एग्जिस्ट करता है सेल साइकिल में एंड इंटर करता है कि इन एक्टिव स्टेज में, उस स्टेज को बोलते हैं जीनोड फेज। तो दिस प्रोसेस अकर्स एट एंड ऑफ कौन सा, कहां पे होता है, G1 फेज में होता है। जैसे कि एक मान लो ये है G1 S G2 M, तो यहाँ पे आया सेल, यहाँ से करता है जीनोड फेज में होता है, ठीक है। सेल्स इन जीनोड फेज, कहाँ पे जीनोड फेज में क्या करता है हमारा, एग्जिट सेल साइकिल, इंटर सेल साइकिल नहीं। देखो एग्जिट फर्दर एग्जिट द ऑफ द सेल साइकिल, कोई डॉट्स में नहीं, और पीवाईक्यू अगर होगा नहीं है। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, ठीक है। आप बताएं कि आपको इस ए लेक्चर देख के कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।